राजस्थान जिले की उदयपुरा नगर परिषद ने मानसून आने से ठीक पहले तकरीबन 150 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए हैं। उदयपुरा नगर के बाजार का अतिक्रमण तोड़कर नई दुकान बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन नगर परिषद ने ये नहीं सोचा कि मानसून नजदीक है और अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है। नगर परिषद के तुगलकी फरमान को लेकर दुकानदार पशोपेश में है और करे तो क्या करे। हालांकि स्थानीय विधायक और प्रदेश में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा। उदयपुरा नगर का बाजार वीरान करने की नगर परिषद कोशिश कर रहे हैं। पूरे बाजार में 50 से 60 साल से व्यापारी दुकान बनाकर अपना व्यापार चला रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद नई दुकान बनाकर देने की बात कर रहे हैं, जिस पर व्यापारी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि बीते 50 से 60 बरस पहले से यहाँ दुकान चलाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे व्यापारियों का साफ कहना है कि हमें ये जगह ग्राम पंचायत थी तब हमें दी गई है। ऐसे में नगर परिषद के आधार पर हमें नोटिस दे सकते हैं। अगर नगर परिषद को लगता है तो हमारा किराया निर्धारित कर दे, हम देने को तैयार हैं। सोचने वाली बात यह है कि उदयपुरा नगर का पानी निकासी के लिए जगह नहीं होने के कारण बारिश के टाइम पूरे मार्केट में पानी भरता है, उसकी निकासी कहीं से कहीं तक नहीं है और नगर परिषद को दोषी बनाया जाता है। 4 महीने की बारिश में उदयपुरा आफत झेलता है। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल, किराना सहित सभी दुकान लगी हुई है। पानी की निकासी को देखते हुए मार्केट का टूटना बहुत जरूरी है। उदयपुरा नगर में बस स्टैंड, मुख्य बाजार सहित गल्ला बाजार, फल मंडी, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार सभी अपनी अपनी दुकानों पर आश्रित है। अगर नगर परिषद चाहे तो किराया निर्धारित कर आय बढ़ा सकती है। व्यापारी भी इस बात को मानने को राजी हैं। एसडीएम संतोष मुदगल का भी यही कहना है। दुकानदारों की आशा भी अब मंत्री से लगी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि 50 साल से ज्यादा समय से हम यहाँ काबिज हैं। हमारी रोजी रोटी चलती है, कैसे हम छोड़ दें और कहाँ जाएं, जिसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज से संवाददाता मनोज शर्मा की खास खबर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेख वजीर है। शेख वजीर जी, नगर परिषद ने नोटिस दिए गए हैं, क्या वजह है आखिर नोटिस देने की? अब ये शासन जाने क्या है कि नगर पालिका द्वारा ये मार्केट में जो जगह दी गई, जो बनाई गई, आज इनको याद आ रही है जबकि इन्हें नगर पालिका ने खुद बनवाई है, नगर पालिका ने जगह दी है। उस हिसाब से हम लोगों ने दुकान बनाई है, उसमें दुकान पे हम काबिज हैं। काबिज होने के बाद भी आपको नोटिस दिया है? अब ये सरकार का आदेश है, क्या है ये नहीं मालूम हमें। ये हमें नोटिस दिया गया है, मगर सरकार ने जो हमें नगर पालिका ने दुकानें बनाने का हमें जो दिया है और हम उस पर काबिज से आज से कम 40 साल 35 साल 50 साल से हम सब लोग, हमने अकेले नहीं, पूरा मार्केट जो कितने नोटिस कितने लोगों को दिया? कम से कम 400 लोगों की दुकानें बनी हुई है उधर। नोटिस कितनों को दिया? सब नोटिस सब लोगों को दिया। अब क्या कारण है ये हो जाने, ये तो हम नहीं बता सकते, ये आप बता सकते हैं। अरे दुकानें टूटती तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपको? मार्केट ऐसा है कि जंगल हो जाएगा, आपको खुद मालूम, पूरा सुनसान पड़ जाएगा। जिस तरीके की जो जंगल में लोग रहते हैं, इस तरीके के जहाँ लोग रहेंगे। उदयपुरा नगर परिषद ने 148 दुकानदारों को दुकान हटाने के नोटिस दिए हैं, जो लगभग 50 साल से 70 साल से वहाँ पे काम करते हैं। तो देखिए, यदि इतने लंबे समय से दुकानें चल रही हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले उनकी व्यवस्था की जाए, उसके बाद उनको हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारी संपत्ति पर स्थायी रूप से काबिज होने का अधिकार तो किसी का नहीं है, परंतु जन कल्याणकारी शासन होने के नाते शासन की ये जवाबदारी है कि जिन लोगों के रोजगार चल रहे हैं उनकी पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद में शायद उनको हटाने के बाद होगा तो चल रहा है। आपने मेरे संज्ञान में भी सिखाया, मैं भी दिखवा लेता हूँ। बरनी में भी अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली थी, लेकिन उसमें हमने ऐसे अतिक्रमणों को पहले हटाया जो लोग समय समय पे करते रहते हैं और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम हम प्रशासन के साथ सरकारी ज़मीनें भी अतिक्रमण मुक्त बनी रहे, साथ में हमारे नौजवानों को, नागरिकों को रोजगार भी मिलते रहे, उनको स्वरोजगार के लिए स्थान भी मिलते रहे। इन दोनों चीज़ों की एक साथ चिंता करें। क्या नाम है आपका? सतीश दुबे। आपको नगर परिषद के द्वारा नोटिस दिया गया, क्या वजह है आखिर क्या है? भैया हम तो 50 साल से काबिज हैं, हमारे पूर्वज भी यहीं थे, वैसे ही हमारी रोजी रोटी है। और आगे नगर पंचायत से निवेदन है कि वो हमें यथा स्थान देने दें, नहीं तो हम सब पालन पोषण की दिक्कत हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे। आखिर क्या वजह रही कि जो आपको नोटिस दिए जा रहे हैं?
अब ऐसा क्या है? ये पुराने समय में नगर पंचायत ने ये जगह हमें दी थी, अलर्ट की थी, तो हम उस पे हैं। अब लिखित हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। मगर यहाँ पर पूर्वज भी आपके यहाँ पर पूर्वज भी हमारे यहाँ रहे हैं, व्यापार हमने करते हैं। धंधा व्यापार किया है और हमारा सब कुछ यही बिजी से चलता है। ठीक। काबिज हैं और अपना धंधा करते हैं। इस संदर्भ में जैसा कि अभी आपने मुझे बताया था, तो मैंने तत्काल मुख्य नगर पालिका अधिकारी उदयपुरा से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि चूंकि जो दुकानें हैं उन दुकानों को वो अतिक्रमण में बनी हैं, उनका कहना ऐसा था कि चूंकि इसलिए नोटिस दिए कि वो लोग अपने दस्तावेज पेश करें और उसके बाद उन्हीं दुकानदारों को उसी स्थान पर नई दुकानें बना करके व्यवस्थापित करेंगे, ऐसा सीएमओ उदयपुरा का कहना है। चूंकि आपके द्वारा बताया गया तो इसको मैं स्वयं जाकर के एक बार इस पूरी प्रक्रिया को देख करके जो भी आवश्यक निर्देश होंगे वह जो कि आम जन के हित में होंगे उस प्रकार से कार्य किया जाएगा। अरुण बिश्नोई। बिश्नोई जी, यहाँ पर आपको नोटिस मिले हैं नगर परिषद के द्वारा, क्या वजह है आखिर? हम सन 71 से काबिज हैं। हाँ। हमारे पूर्वज यहाँ धंधा करते रहे हैं, हम लोग भी यहाँ धंधा कर रहे हैं। ये जगह पंचायत ने दी थी हमें, जो ग्राम पंचायत में, जब से हम काबिज हैं। हमने किराया भी दिया है कुछ दिन। इसके बाद आज इस वजह से दखल कर रहा है, हम लोगों को पेट पर लात मार रहा है। 145-48 लोगों को बेड हो जाए, इसका कारण समझ में नहीं आया। और मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी से और सभी लोगों से कि कृपया हम लोगों के मसले को बैठ के सुलझाया जाए तो अच्छी कर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा हरिनारायण रघुवंश। हरी नारायण जी, आपको नोटिस मिला है नगर परिषद से, क्या वजह है आखिर? यह तो नाजायज नोटिस मिला है और हमारा तो निवास है 100 वर्षों से। हमारे पूर्व जो थे आजी पराजी सब यहीं रहते थे और जब से हमारा निवास है नाजायज परेशान किया जा रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अतिक्रमण आता और आपका घर टूटा तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कहीं रोड पे रहेंगे, कहीं जगह ही नहीं हमें रहने के लिए। यही मकान है हमारा रहने के लिए, इसमें ही लाने पास दोनों भाई, एक अलग अलग दोनों भाई दोनों कमरे में रहते हैं।